हेलो स्टूडेंट्स, ये पार्ट 4 है हमारा लास्ट टाइम रिवीजन का। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा कि एटम क्या है। एक सब एटॉमिक पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के बना है। इलेक्ट्रॉन जो है डिस्कवर्ड किया गया है जे थॉमसन के द्वारा। एक्सपेरिमेंट जो है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है और कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी इसको बोल सकते हैं। कैथोड रेस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। कैथोड रे को जो बनी है, ये मेडअप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। और कैथोड रे जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, फ्लोरोसेंस को प्रोड्यूस करती हैं, शो करती हैं, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, एक्सरेज को, और इसमें इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। बाय मिलीकन ने इनको इसको दिया था। और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को भी ये शो करती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 9.1 इंटू 10⁻⁻13 किलोग्राम। रेशियो क्या है चार्ज बाय मास की, E/m रेशो है इसकी। E/m क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाय मास इजिकल टू सी चार्ज बाय मास इजिकल टू, ये आएगा इसमें 1.76 इंटू 10, ठीक है, कूलम पर किलोग्राम बाय दिया था जे थॉमसन ने। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, नेगेटिव होगा, -1 इसके, ये आएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल होगा और 1/1840 ऑफ द मास ऑफ द हाइड्रोजन के अमंग होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटॉन को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। ई गोल्डस्टीन जो थे वो पॉजिटिवली चार्ज आयन को बताया था। और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी इनका ही था, जिसमें कि एनोड रे एक्सपेरिमेंट मतलब को शो किया गया था। अब एनोड रेस का देखेंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, पॉजिटिवली चार्ज होंगी। ओरिजिन इनका गैसीय आयन से हुआ था। काइनेटिक चार्ज होगा इसका, एनर्जी होगी इसकी। E/m रेशियो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। चार्ज है इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻, कूलम मास इसका ये आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻, kJ। अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज होंगी इनमें, जो कि अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की होती हैं। He2 पॉजिटिव इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और वाई रेज इसमें न्यूट्रल आ जाएंगी। प्रोटॉन को शो करेंगे इसमें आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम है, फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन। अब आगे हम देखेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को। प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं इसको, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। रेडियस ऑफ एटम इसमें 10⁻⁻10 मीटर का आएगा। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा रेज होंगी वो अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको। अल्फा पार्टिकल को बोलेंगे पॉजिटिवली पार्टिकल, और He2 पॉजिटिव इसमें एग्जांपल आएगा। चार्ज इस पे +2 होगा, मास इसका 4u होगा। गोल्ड फॉइल होगी इसमें कंसिस्ट, जेडेनेसिस का इसमें रहेगा, जिंक सल्फाइड इसमें रहेंगे। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल को देख लेंगे। एटम है, एटम न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इसमें आएगा। 2 डिविजन्स होंगी। न्यूक्लियस को सेंटर बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होता है, हैवी होता है और कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स होता है। और साइज ऑफ न्यूक्लियस रहता है 10⁻⁻15 मीटर। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्लानिटरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। सोलर सिस्टम मॉडल भी बोलते हैं इसको। 2 फर्दर पार्ट हैं, प्लानिटरी मोशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं इसको। और इसका ड्रॉबैक है कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं दर्शाता है इसका। ये बोहर मॉडल ऑफ एटम को देखेंगे टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डेफिनेट सर्कुलर पाथ, ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट, एनर्जी शेल लेवल और फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स रेडियाई रहेंगे इसमें। ये एनर्जी लेवल्स हैं, ये बीच का जो है वो ई शेल्स हैं। ई से हमने एनर्जी शेल्स को दर्शाया है। और ये लेवल्स है KLMN, इसकी फर्दर एनर्जीज हैं। और ये बीच में पॉजिटिव चार्ज है। शेल KLMN से डिनोट करते हैं। न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाई चैडविक, तो ये लेवल रहेगा। E1 जो ग्रेटर होगा वो E2 से, देन E3, देन E4 इसका ऑर्डर है। चार्ज 0 रहेगा, मास 1u रहेगा। तो लास्ट हम केमिकल इक्वेशन को देखेंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है केमिकल इक्वेशन में। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, नंबर ऑफ एटम जो है वो इक्वल रहते हैं बोथ साइड्स पे। ये इसका एग्जांपल आ जाएगा। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन से आते हैं हमारे पास। कम्बिनेशन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ये सब 7 टाइप के रिएक्शन रहते हैं। एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होती है, इसके एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोक, बर्निंग ऑफ कैंडल, रेस्पिरेशन, रोटनिंग ऑफ वेजिटेबल्स। फिर एंडोथर्मिक में जो होती है वो हीट एब्जॉर्ब्ड होती है, ठीक है। एक्सो में इवॉल्व होगी, एंडो में एब्जॉर्ब होगी। मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, स्प्लिटिंग ऑफ गैस, डिकम्पोजिशन, कन्वर्सेशन, ये सब इसके एग्जांपल रहेंगे। फिर जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का हमें एग्जांपल आ जाता है तो वो कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ये इसका रिएक्शन है। फिर
रिएक्शन ऑफ बार्टरॉन क्विकलाइम, ये सब इसके एग्जांपल रहेंगे। CO + H2O, CO H2 + हीट, इसमें क्या हो रहा है कि हीट जो है वो रिलीज़ हो रही है एक्सो में। दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड इन वाइट वॉश और बोल में यूज़ होता है। ये कंबस्शन के थोड़े ये और एग्जांपल्स हैं। फिर अगला है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें ऑलवेज एंडोथर्मिक हमेशा एंडोथर्मिक रहता है। इसकी कंडीशंस दी हैं कि हीट थर्मल है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रहेगी, लाइट इसकी कैसी रहेगी, फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन होता है इसमें। फिर फर्दर थर्मल डिकम्पोजिशन के कुछ रिएक्शन बताए हैं। पहले लेड को लेके है, फिर FeSO4 को लेके है, CCaO3 को लेके है, फिर इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन के बारे में बताया है, फिर फोटो डिकम्पोजिशन के बारे में बताया है कि सिल्वर क्लोराइड को लेंगे, इसमें सनलाइट के थ्रू इसमें रिएक्शन करेंगे और हमें ये मिलेगा। इसमें फिर आगे सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी इसका है रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये क्वेश्चन आता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हमें कौन सा यूज़ करते हैं, तो इसमें सिल्वर ब्रोमाइड इसका आंसर आता है। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। इसके एग्जांपल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, पहले F2 आएगा, फिर Cl2 आएगा, फिर Br आएगा, फिर आयोडीड आएगा लास्ट में। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। इसकी मैंने एक अलग से वीडियो भी डाल रखी है चैनल में, आप वहाँ से एक ईजी वे में इसको सीख सकते हैं। बाकी ये इसके रिएक्शन रहेंगे। इसमें भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो आप इनको देख लीजिएगा। फिर लास्ट में ये कुछ और रिएक्शन दिए हैं। सिल्वर प्लेट के बारे में बताया है। रिएक्शन इज़ यूज्ड फॉर बेल्डिंग ब्रोकन पार्ट्स ऑफ आयरन मशीनरी, एल्यूमिनियम थेरेपी बोलते हैं उसको, और थर्माइट वेल्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें एक से ज़्यादा मतलब इसकी एलिमेंट की एटम की वो होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ये उसके कुछ एग्जांपल हैं। फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आ जाएगा। इसमें भी सिलेक्ट लाइम के साथ की हुई है और हमें लास्ट में मिल्की सस्पेंशन मिला है। सोल्यूबल होते हैं, यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ CO2 गैसेस के लिए यूज़ होता है। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसमें एसिड बेस को लेंगे और साल्ट प्लस वाटर हमें मिलेगा। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं इसके। फिर लास्ट में है रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होंगी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होगा। रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो एलिमेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, ये सब होंगे। ये इसके कुछ रिएक्शन हैं जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर।